Welcome students, let us see one more question for Shivnadar University, right? This is a question for your APT test. Question says, in the following circuit, the ammeter records a current of 0. जहाँ भी एमीटर लगा होगा उसकी रीडिंग 0 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एमीटर यहाँ बॉटम में लगा हुआ है और इसकी रीडिंग जो होने वाली है वो 0 एम्पियर होने वाली है, राइट? Then what is the resistance of resistor R? So the question is saying what should be the value of this resistor R? ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ जो रिगार्डिंग जो इसके साथ जो थ्योरी होगी इसके रिगार्डिंग वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए तो हम इस एमीटर को आइडियल एमीटर मानेंगे। ये जो हम एमीटर जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये मेरा कैसा एमीटर होना चाहिए? इट इज एज्यूम टू बी एन आइडियल एमीटर। क्यों? क्योंकि अगर ये आइडियल एमीटर नहीं होगा वैसे अगर, तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं हो पाएंगे, राइट? और क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं भी कहा गया है तो आप इसको आइडियल एमीटर मानेंगे, राइट? अगर नॉन आइडियल होता तो इसका कुछ रेजिस्टेंस देता, जैसे कि देखिए किसी भी डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, बट जो एमीटर होता है उसका आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही लेस होना चाहिए, या हम कह सकते हैं R शुड बी इक्वल्स टू 0 आइडियली। आइडियली जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है ये आप सोचिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए या बताइए क्यों होता है, राइट? वोल्ट मीटर का उल्टा कंसेप्ट है, वोल्ट मीटर में उल्टा होता है। अगर अगर आप आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली। ऐसा क्यों? सबका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बट वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस 0 है एमीटर का, तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टाइप से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, कह रहा है कि एमीटर में 0 करंट जा रहा है, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इस ब्रांच में यहाँ पे इस एमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ना तो इधर कोई करंट जा रही है ना इधर कोई करंट जा रही है, किसी भी तरफ से लेफ्ट टू राइट कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है? चलिए देखिए, तो कैसे डील करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी करंट यहाँ से चलना शुरू होगा। लेट सपोज यहाँ से करंट आई चलना शुरू हुआ, चलते चलते करंट यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट के पास कितने ऑप्शन है, या तो करंट इधर जा सकती थी या करंट इस तरफ जा सकती थी एमीटर वाले ब्रांच में, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट एमीटर वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो जो भी आई करंट आया था वो सब ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे आने के बाद सोचिए क्या होगा, इस नोड पे आई करंट आने के बाद फिर से इसका दो ऑप्शन है, या तो ये 100 ओम में चले जाए या ये इस ब्रांच में चले जाए, राइट साइड वाले ब्रांच में। बट ये अगेन राइट साइड वाले ब्रांच में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? देखिए, अगर ये राइट साइड वाले ब्रांच में अगर ये यहाँ से जाता है, कुछ पार्ट इसका मान लीजिए कि I1 I1 पार्ट इधर चला जाता है, तो देखिए रूल क्या कहता है कि अगर इस बैटरी से, इस 6 वोल्ट की बैटरी से अगर आई करंट निकला है तो इसको वापस आई करंट चाहिए ही चाहिए रिटर्न में, राइट? अगर यहाँ पे I1 ब्रांच इधर I1 करंट अगर इस ब्रांच में चला जाता है तो इसके बाद इसको वापस उस सर्किट में लौटने का कोई ऑप्शन नहीं। देखिए यहाँ से करंट पास कर नहीं सकता। अगर हम ऐसा सोचिए ऐसे जाके और ये एमीटर के थ्रू होके और फिर लेफ्ट में ऐसे चल जाए तो ये हो नहीं सकता। वैसे भी यहाँ पे इसी ब्रांच में फिर रिटर्न नहीं हो सकता, इसी वायर से देखिए ऐसे भी रिटर्न नहीं हो सकता, ये आप देख सकते हो। तो ये भी आपको ये सब सोचना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि I1 भी यहाँ पे ग्रुप इधर ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, राइट? लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स। चलिए देखिए, तो क्या हमने समझ में आया कि जस्ट मिनट, देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आया कि आई करंट यहाँ से जाएगा और यही करंट इस ब्रांच में चला जाएगा आई, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है? सिमिलरली दूसरे वाले बैटरी को देखते हैं। देखिए यहाँ से करंट चलेगा, लेट अस सपोज इसको मान लेते हैं कि ये I1 है और इसको मान लेते हैं कि ये I2 है, राइट? सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ से जो करंट आएगी I2 वो चुपचाप इस ब्रांच में चली जाएगी और ये इस लूप में घूमते रहेगी I2 करंट।
I1 करंट चुपचाप इस लूप में अपना घूमता रहेगा, I1 करंट, राइट। तो ना तो इस ब्रांच में कोई करंट जाएगी, ना ही इस ब्रांच में कोई करंट जाएगी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर इस दो ब्रांच, देखिए कंडक्टर है, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है, दिख रहा होगा आपको, ये कंडक्टर है, और इसमें कोई ब्रांच, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जबकि हमने पावर सोर्स भी लगा रखा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, यहाँ भी पोटेंशियल V और यहाँ भी पोटेंशियल V। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ इस नोड और इस नोड के बीच में देखिए, राइट, नोड है, वोल्टेज है, सब कुछ है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, दोनों बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे हो, राइट। तो इस केस में ऐसा पॉसिबल है। तो लेट अस सपोज जो 200 ओम है, इसके पास का जो वोल्टेज है, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, और ये जो R ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसको V2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट V1 शुड बी इक्वल्स टू V2। अगर ऐसा होता है तो हमारा इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा एमीटर के थ्रू और इधर। अब V1 कैसे निकलेगा? तो V1 हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल, वेरी सिंपल। सो V1 विल बी इक्वल्स टू, देखिए ये 100 ओम और 200 ओम सीरीज में है, राइट। सीरीज में क्यों है? क्योंकि करंट सेम है। करंट सेम क्यों है? क्योंकि जो भी अदर ऑप्शन है करंट को जाने के लिए, उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो 200 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं 200 अपॉन 200 प्लस 100 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 6। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सो दिस इज द 4 वोल्ट। सिमिलरली V2 के अक्रॉस अगर हम निकालना चाहें मतलब R ओम के अक्रॉस, तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज द R अपॉन 1200 प्लस R दिस इंटू 16, राइट। ये हो जाएगा हमारा V2, एंड according to our logic both should be equal, so we can equate R upon 1200 plus R into 16 should be equals to 4 volt. So this 4, so this will be R upon 1200 plus R is equals to 1/4, or we can directly cross multiply it, so we can write 4R is equals to 1200 plus R. So this is 3R is equals to 1200, so R is equals to 400. चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 400 ओम है या नहीं। 400 400 400, yes, that's the D option is correct, 400 ओम। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे।